नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपको संविधान में जो भारत ने अन्य देशों से स्रोत लिए हैं वो करवाने जा रहा हूँ। मतलब भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कौन से देश से भारत ने क्या क्या चीज़ ली है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा ब्रिटेन हमारे देश में शासन किया, तो हमने लगभग 70 से 75% ब्रिटेन से ही लिया है। ब्रिटेन के संविधान से ही हमने 70 से 75% चीज़ें ली हैं। क्या क्या ली हैं? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता पूछता है कि हम लोग ने ये हमारी भारतीय कौन सी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता भारत की है। और अगर पूछा जाए डुअल नागरिकता किसकी है, तो अमेरिका की, यूएसए की बात करें तो यहाँ दोहरी नागरिकता चलती है, मतलब वहाँ के राज्य की और वहाँ के देश की। हमारे यहाँ भारत में भी जम्मू कश्मीर राज्य में पहले जब ये राज्य था जम्मू कश्मीर, तब यहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती थी। लेकिन अब वहाँ पे जब 370 आर्टिकल 1 हटाया गया, तब वहाँ से ये हटा दिया गया। मतलब वहाँ पर भी अब एकल नागरिकता चलती है। मतलब वहाँ का झंडा और भारत का झंडा, मतलब दो झंडे वहाँ के थे, तो उसको हटाकर वहाँ पर भी एकल नागरिकता बहाल की गई। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया हम लोग ने किस देश से ली है, तो ये ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन से हमने इतनी चीज़ें ली है। अगला है हमारा यूएसए, अमेरिका से हम लोग ने क्या लिया है? प्रस्तावना का विचार हम लोग ने लिया है। और अगर एक पूछता है प्रस्तावना की भाषा हम लोग ने किससे ली है, ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया? प्रस्तावना का विचार लिया है यूएसए से। मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक ये हमारा आता है मौलिक अधिकार। जो भाग कौन से भाग में है? भाग 3 में है ये मौलिक अधिकार। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, ये हम लोग ने यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमने यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करें, ये भी हम लोग ने यूएसए से लिया है। और विधि का समान संरक्षण, ये भी हम लोग ने यूएसए से लिया है। आगे देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से हम लोग ने क्या लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है हमारे यहाँ होता है, जिसमें विधानसभा के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भाग लेते हैं, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये हम लोग ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, ये हम लोग ने आयरलैंड के संविधान से लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 से 51, आर्टिकल नंबर 36 से 51, ये हमारा भाग 4 में है। कौन से भाग में है? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हम लोग। खाली मौलिक अधिकारों के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके लिए नहीं जा सकते हम लोग। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो राष्ट्रपति जो है हमारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, मतलब चयन करता है। जो मतलब स्पोर्ट्स से होते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से या किसी भी और क्षेत्र से होते हैं, जो उन 12 सदस्यों का चुनाव करता है राष्ट्रपति। ये कहाँ से लिया हम लोग ने? आयरलैंड के संविधान से। और पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव करता था राष्ट्रपति, जो कि अब ये 2 एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया है। अगला है कनाडा से हम लोग ने क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियाँ, दोनों हम लोग ने कहाँ से लिया है? कनाडा से। अगला है ऑस्ट्रेलिया से बहुत पूछता है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया हम लोग ने? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। सूचियाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची होती है। ये हम लोग ने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा, एक
पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूएसए, मतलब अमेरिका से क्या लिया हम लोगों ने, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, यूएसए से। और अगर भाषा पूछी जाए तो भाषा हम लोग ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है केंद्र राज्य संबंध व शक्तियों का विभाजन, ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा सोवियत रूस, मतलब जिसको हम लोग आज के रूस बोलते हैं, इसका नाम क्या था पहले, यूएसएसआर। तो इस यहाँ से हम लोग ने क्या लिया है, मूल कर्तव्य हम लोग ने कहाँ से लिया है, रूस के संविधान से, जो कि इस समय हमारे 11 मूल कर्तव्य है। ये आर्टिकल नंबर 51 के ए में दिया है, आर्टिकल नंबर 51 के ए में। अगला है जर्मनी के संविधान से हम लोग ने क्या लिया, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग ने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो कि आर्टिकल नंबर कौन किस में है, तो 368, आर्टिकल नंबर 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और भाग 20, कौन सा भाग है, भाग 20 में है। अगला है फ्रांस से हम लोग ने क्या लिया है, गणतंत्र लिया है फ्रांस से। अगला है जापान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये भी कई बार पूछ चुका है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग ने किस देश से लिया है, तो जापान से लिया है। और अधिनियम 1935 से हम लोग ने क्या लिया है, 3 सूचियाँ। कौन कौन सी सूची होती है, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। अगर पूछा जाए तीनों मतलब सूचियां हम लोग ने कहाँ से लिया है, तो अधिनियम 1935 से। अगर पूछा जाए समवर्ती सूची कहाँ से लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया है हम लोग ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अगर पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ, पहली बार तो हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। अपूर्ण मतलब ये अपूर्ण था, मतलब कम रूप में, थोड़े रूप में चालू किया गया 26 नवंबर 1949 के। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, ये अपूर्ण था उस समय, मतलब कुछ आर्टिकल ही लागू किए हुए थे। और 26 जनवरी 1950 की बात करें तो यहाँ पे संपूर्ण संविधान लागू हुआ है, संपूर्ण संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 26 जनवरी जो था, मतलब 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए कहा था कि 26 जनवरी को, जो अगली 26 जनवरी आएगी दिसंबर 1929 में, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने कहा था 26 जनवरी अगले साल जो आएगी, उस दिन से हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस कारण से हम लोग 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इसी दिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ये लाहौर अधिवेशन था, ये 1929 वाला, जो रावी नदी के किनारे स्थित है लाहौर। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।